हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अष्टमी का ही दिन है और आज विकास की कोई मीटिंग्स नहीं है, बच्चे स्कूल में हैं, तो हमने सोचा कि चलो इंडियन शॉप जाके आते हैं। बच्चों को लेके जाओ ना, बच्चों के स्पेशली ईवी को लेके जाओ ना अगर इंडियन शॉप पे, पता नहीं जितने पार्ले जी के पैकेट होते हैं सब उठा के रख लेगी, कुरकुरे उठा के रख लेगी। तो वी प्रेफर कि वहाँ पे जाएं तो हम दोनों ही चले जाएं। तो यस, अभी हम जाने लग रहे हैं इंडियन शॉप, देख के आते हैं कि कुछ आया है क्या स्पेशल दिवाली के लिए। हालांकि छोटी शॉप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ से नियर बाय पड़ता है लेस्टर, 1.5 घंटे लगता है ना लेस्टर का। यस हाँ, तो 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ का, बट हो नहीं पा रहा वहाँ जाने का, मतलब मूड नहीं बन रहा वहाँ जाने का। पता नहीं, मुझे ट्रैवलिंग के नाम से ना बस ऐसे ही होने लगता है। तो यहाँ पे ही देख के आते हैं कुछ मिलता है क्या। बाकी ग्रोसरी तो ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, जो भी हमें दाल वाल चाहिए होती है, बट आज जैसे स्पेशल दिवाली के लिए बहुत कुछ आया होता है वो नहीं मिलता है। बाकी देखते हैं एक बार जाके। तो चलो इंडियन शॉप पे क्या मिलता है लेके आते हैं। सो प्लान चेंज्ड, हम लोग आ गए हैं पहले टेस्को, और ये वो टेस्को है जहाँ पे मैंने शुरुआत करी थी वर्क की यूके में। तो यहाँ पे एज ए मर्चेंडाइज़र यहाँ के क्लोथिंग सेक्शन में मैंने काम किया काफ़ी महीने। उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफ़र लिया था जो घर के पास था टेस्को, क्योंकि यहाँ से मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही थी और वही मेरी रात को 10 बजे शिफ्ट डन होती थी। कार नहीं थी उस टाइम पे, बट आई इंजॉयड अ लॉट। और ये बहुत बड़ा टेस्को है, टेस्को एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे काफ़ी एशियन सामान आता है, सो लेट्स सी कि क्या है। और ये कुर्ती स्टाइल ड्रेस, ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इसकी स्लीव्स भी ऐसी हैं और इसका मैचिंग ना बेबी का भी है। ओह इट्स क्यूट। बेज और वाइट मुझे वैसे ही इतने पसंद है। मेरा साइज़ भी है इसमें लार्ज, बट नो, आई विल नॉट टेक। जलेबी, और ये गिफ्ट पैक है चाय पत्ती का। आया हुआ तो है कुछ सामान यहाँ पे, बट प्राइस बड़े उल्टे सीधे डले हुए हैं। सामान कहीं का कहीं है, समझ नहीं आ रहा। और हैप्पी दिवाली का बैनर भी लगाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। दिए का पैकेट भी है, 4 पाउंड के हैं ये वाले दिए। और एक ये मिठाई का पैकेट है, तो इसमें इतने कलर्स हैं ना, तो ये भी नहीं पता ये है कितने की। पार्ले जी भी है यहाँ पे। और यहाँ पे है दिवाली की लाइट्स, दिया, पेपर प्लेट्स, हैप्पी दिवाली वाली, और ये दिए वाली ट्रे। दीज आर ब्यूटीफुल। और दिवाली कार्ड, रंगोली स्टेंसिल, सो मैनी थिंग्स। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन, ये नवमी का दिन है। और कल जब हम लोग वापस आए थे ना, तो बच्चों को स्कूल से पिक करने का टाइम हो ही गया था। फिर वो आए, खाना पीना हुआ बच्चों का, और सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मुझे शाम को बहुत टायरिंग फील हो रहा था। और फिर उस दिन मुझे अद्वी को मैथ्स भी पढ़ाना था, तो मैंने और विकास ने ना एक्चुअली उसके सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं। मैथ्स और बायो मैं पढ़ाती हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आईटी
विकास पढ़ा देते हैं। हालाँकि मैंने भी बायो जो है वो 10th तक ही पढ़ी है, बट विकास के कंपैरिज़न में मुझे ज़्यादा टर्म्स याद हैं। तो एक के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, दोनों मिल बाँट के उसे पढ़ा देते हैं और हमें भी नॉलेज हो रही है कि यहाँ पे किस तरह का करिकुलम है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी चीज़ों के मेथड यहाँ पे अलग हैं, तो एक अवेयरनेस आती है। तो खैर फास्ट तो हमारे यहाँ अष्टमी में ही खुल जाता है, उसी दिन पूजन हो जाता है। नवमी को फिर अपनी चॉइस होती है कि कुछ भी बना लो। पहले दिन का बचा होता है तो हम वही खा लेते हैं, बट इस बार कुछ भी बचा हुआ नहीं था क्योंकि एक दो जगह फ्रेंड के यहाँ पे भी जाता ही है खाना। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल और साथ में सब्जी बनाऊंगी। पनीर मेरे पास फ्रोजन था, उसको मैंने माइक्रोवेव में रखा है थॉ होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी बिना अनियन और गार्लिक वाली दाल बनाते हैं। अरहर की दाल यूपी स्टाइल में। थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद जीरा उसके अंदर क्रैकल किया है, फिर धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के और भून लेंगे। फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल लो कर दें, अदरवाइज़ जो हमारे सूखे मसाले होते हैं ना, ये कई बार जल जाते हैं, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, वो भुने हुए का टेस्ट नहीं आता है। इसके बाद टमाटर की प्योरी मैंने ऐड करी है और इसमें सिर्फ टमाटर ही हैं, अदरक, हरी मिर्ची वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये वाली दाल बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है, बट हाँ नॉर्मल डेज़ में अगर मैं बनाती हूँ तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी शुरू में भून लेती हूँ, पर हाँ लहसुन और अदरक इस वाली दाल में नहीं डलता है। तो टमाटर की प्यूरी ऐड करी है, उसके बाद मैंने नमक डाल दिया जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए, मसाला रेडी हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है क्योंकि जो अरहर की दाल होती है उसके साथ खटाई लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये वाली जो दाल होती है ना, ये बहुत एसिडिक होती है और वो बहुत एसिड बनाती है, आपको खट्टी डकारें आने लगेंगी, आपकी टमी अच्छा फील नहीं करेगी। इसीलिए आपने देखा भी होगा जब भी सांभर बनता है अरहर की दाल का, तूर की दाल का, तो उसमें भी खटाई ऐड की जाती है। तो जो हमारी देसी कुकिंग है ना, इसमें जो फूड कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है और सेहत के हिसाब से हैं, और उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खैर मसाला यहाँ पे भुन गया था, इसके बाद मैंने इसमें अरहर की दाल डाल दी थी। 2 लडली अरहर की दाल थी जिसको मैंने आधे पौने घंटे के लिए भिगो दिया था, तो बहुत अच्छे से ये फूल गई है। हिसाब से थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करा है और सिर्फ मैं इसमें 2 विसल लगाने वाली हूँ और ये दाल डन हो जाएगी क्योंकि पूरी ही ये गल चुकी है। मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम तक सोक किया था। तो सब्जी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है कढ़ाई पनीर, और ये भी मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाने वाली हूँ और काइंड ऑफ वन पॉट बनने वाला है। अलग से कुछ भी फ्राई करके फिर मसाला बना के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सारी बस सब्जियां एक बार चॉप कर लेनी है और उसके बाद एक ही कढ़ाई में हम भून के और फिर मसाला बना लेंगे। तो बहुत ही इजी सी एक रेसिपी है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ग्रेनाइट की मैंने अपनी ये वॉक ली है। जो भी भुनने वाली चीज़ होती है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी वॉक में बनाऊँ। बहुत अच्छे से भुनाई होती है और इवन कुकिंग भी होती है इसके अंदर। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसमें मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी से क्या होता है ना, चीज़ें छिटकती नहीं हैं और प्रॉपर उनके ऊपर कलर भी आता है और वो भुन भी जाती हैं। पनीर जो है मैं कई बार ना बल्क में बना के और फ्रीज़र में रख लेती हूँ। उसके बाद जब भी मुझे यूज़ करना होता है या तो मैं फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ, बट आज मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। माइक्रोवेव ना हो आपके पास तो आप इसको 2 मिनट पानी के अंदर उबाल लें, पानी भर के, और उसमें बस एक बॉईल लगा दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और बस यहाँ पे पनीर मैंने पैन में डाला था, उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ब्राउन क्रस्ट इसके ऊपर हमें चाहिए, बस थोड़ी सी ना ये बॉडीज़ की होल्ड हो जाती है, तो हल्का सा ही इसको यहाँ पे फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो चुई हो जाएगा।
फिर मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड करा है और फिर जो भी वेजिटेबल्स मैंने कट करी थी, शिमला मिर्ची हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं ये, और इनको मैंने क्यूब्स में कट किया था। तो वो डाल के 2-3 मिनट इसको लो फ्लेम पे हम सौते कर लेंगे। अगेन वही, कुछ ब्राउनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद इन मसालों को थोड़ा-सा हम भूनेंगे और 2 प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके मैंने यहाँ पे प्यूरी बना ली थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, पता नहीं क्यों आजकल तीखे के नाम से ना मुझे घबराहट ही होने लगती है। बिल्कुल ना, फिर किसी भी चीज़ का मुझे टेस्ट नहीं आता है, मुझे सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची लगती है। तो हरी मिर्च मैं बिल्कुल ही नहीं डाल रही हूँ। विकास को तीखा पसंद है तो वो हरी मिर्च साथ में ले लेते हैं। बाकी मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, तो हल्का सा चरचरापन उसके अंदर है, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पानी सब्जी बनती है, माइल्ड फ्लेवर रहता है। तो बस टमाटो प्यूरी ऐड करके और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है, तो हमारे जो टमाटर हैं वो भुन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पिछले 2 साल से एक रूल बनाया हुआ है कि आटा बस मैं प्लेन नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करूंगी एक्स्ट्रा बेनिफिट, ताकि हमें खाने के साथ मिले। तो आज मेरे पास उबली हुई शकरकंदी रखी हुई थी, तो वही पील कर रही थी मैं, तो आज वो मैं ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद जो है बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है, क्योंकि हम बहुत ड्राई वाला कढ़ाई पनीर नहीं खाते, थोड़ा सा लटपटा सा ग्रेवी वाला जो बनता है वो। और ये है कढ़ाई मसाला, घर का ही बना हुआ। मैंने मसालों की एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो 1 चम्मच के करीब होगा ये, और इस वाले मसाले के अंदर ना सूखी लाल मिर्च होती है, तो इससे भी थोड़ा सा तीखापन ऐड हो ही जाता है। और बस इसको हल्का सा भून लेना है। अब जो है मैंने इसके अंदर ऐड करी है 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के मलाई। कभी मैं मलाई डाल देती हूँ, कभी मैं दही ऐड कर देती हूँ। आज दही बहुत ही थोड़ी सी थी मेरे पास, और क्योंकि दाल भी बन रही है तो विकास को रायता चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए सब्जी के अंदर मैंने मलाई ऐड करी है। और मलाई का 1 टब मैं एवरी वीक ग्रोसरी में लेके ही आती हूँ, कभी भी रोटी पराठे के साथ। और जैसे बच्चों को वो मलाई वाला टोस्ट पसंद है ना, तो एक लग ही जाता है। और अगर कभी इन केस बच जाता है ये वाला जार, तो फिर मैं इसको ब्लेंड करके इसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ, तो कुछ वेस्ट नहीं जाता है। पर हाँ, 1 टब मैं लेके ज़रूर आती हूँ। तो मलाई से भी बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है, तो वो डाल के मिला के अच्छे से और कवर करके छोड़ दिया। इधर अब मैं डो लगाने वाली हूँ। तो जो शकरकंदी थी उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, वैसे आप फोक से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने स्टैंड मिक्सर में ही रखा था तो ना वो फोक करता है कई बार, तो वो ग्रेटर से इजीली हो जाता है। और आटा मैं इस हिसाब से बना रही हूँ कि मैं रात का भी बना के अभी रख दूंगी, क्योंकि दोपहर को तो मैं और विकास हम दोनों ही रोटी लेते हैं। 2 रोटी मैं लेती हूँ, 2 रोटी वो लेते हैं, क्योंकि मैं राइस वगैरह भी नहीं खाती हूँ, वो थोड़े राइस भी लेते हैं। और अगेन कैल्शियम की थोड़ी सी पूर्ति करने के लिए थोड़े से तिल मैंने ऐड कर दिए हैं। जल्दी ही जो है वो रोटी वाला प्रोटीन पाउडर मैं बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और बस इसके बाद जो है ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। और आज सुपर सॉफ्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज रोटियाँ रोटी मेकर में बनाऊँ। और बस इतनी ही देर में हमारी जो सब्जी है वो भी रेडी हो गई है। जो भी ऑयल आपने डाला था वो इसके किनारों से दिखने लगता है, और इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। घर के जो मसाले होते हैं ना, उनका जायका भी और खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। और बस फाइनली आप इसमें जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड कर दे, एंड इट्स डन। पूरी, पराठे, इवन राइस के साथ चूर के भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप ट्राई ज़रूर करना, कहीं से कहीं तक आपको महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर आपने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। इधर हमारी जो दाल है वो भी बिल्कुल डन हो गई है, अभी टेक्सचर में दिखाऊंगी। पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। तो मोस्टली अरहर की दाल जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है ना, उनके यहाँ बनती है तो वही करी पत्ता राई के तड़के वाली बनती है। कोई खट्टी मीठी बनाता है जैसे गुजराती दाल होती है, कोई सांभर के तरीके से सब्जी वगैरह ऐड करके। हमारे यहाँ यूपी में, या ये कह दूं कि मेरे घर में, तो इस तरीके से अरहर की दाल बनती है, जीरे के छौंक वाली, थोड़ी सी खट्टी सी और गरम मसाले के फ्लेवर वाली। तो बहुत बढ़िया हमारी दाल यहाँ पे रेडी हो गई है, और इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें दाल की पसंद है।
तो ये काम तो हो गया है। इसके बाद अभी मैं राइस चढ़ा दूंगी। तो वो भी मैंने पहले ही सोक करके रख दिए थे और हमेशा की तरह केटल में पानी बॉईल करके और वो मैं राइस में डाल दूंगी। और फिर जब चावल अच्छे से गल जाएंगे तो हम पानी छान देते हैं इसका, मांड निकाल के, और फिर हम राइस खाते हैं। और बस साथ साथ यहाँ पे मैं क्लीनिंग भी करती रहूंगी। कई बार मेरे पास सवाल आ जाता है कि दीपिका, घर ऐसे कैसे क्लीन आप रख लेती हो, सारी चीजें कैसे क्लीन रहती हैं, छोटा बच्चा भी है घर में। तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना करके ना, थोड़ा-थोड़ा हर टाइम करते रहो। जहाँ पे जो गंदगी दिखाई दे रही है उसको साथ के साथ साफ करते रहो। तो वो बाद के लिए बहुत काम नहीं जुड़ता है आपके पास। अब आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, आपने सब्जियां छीली, पील्स वहीं पड़े हुए हैं। आपने जिस बर्तन में दाल चावल सोक किए थे, फिर वो बर्तन भी वहीं के वहीं रखे हुए हैं। तो फिर काउंटर टॉप पे जगह कहाँ रहेगी? और जितना आप क्लटर देखते हैं ना, उतना ही आपके माइंड में भी क्लटर इकट्ठा होता चला जाता है। तो अब जैसे मैंने जिस चीज़ में दाल भिगो के रखी हुई थी, तो जब दाल में तड़का लगा दिया तो वो बर्तन मैंने साथ के साथ धुल के स्टैंड पे रख दिया। सेम वही पील्स जो हैं वो साथ के साथ मैंने बिन में डाल दिए। तो वो साथ साथ काम होता रहता है ना, तो फिर वो ना तो पता लगता है और वो एक साथ हो भी जाता है और बाद के लिए बहुत नहीं जुड़ता है। और ध्यान आया कि कैलेंडर भी चेंज करना है, अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर इज लाइक ऑफिशियली ऑटम। अब जो है चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल फॉल के कलर दिखाई देंगे। कुछ एक कपड़े मुझे वॉशिंग में डालने थे तो वो सुबह से ही मैंने रखे हुए थे, बट भूल ही गई थी मशीन को ऑन करना। तो अभी बस लिक्विड डाल के और ये कपड़े बस मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो साथ साथ बहुत सारे काम होते रहते हैं छोटे छोटे से। और फिर ऑटोमेशन का ज़माना है, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से टाइमली यूज़ करें तो आपका काम खुद से ही होने लगेगा और आप एक ऑटो पायलट मोड में हर टाइम रहेंगे। और आप देखेंगे कि आप घड़ी में सेकंड की इवन सुई के हिसाब से अपना काम निपटा रहे हैं। बट वही है कि उठ के वो काम करना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन में नहीं जीना है। जैसे ही आपको दिखे ना काम, उसको कर देना है। वो कहते हैं ना, हम सब ने पढ़ा है कबीर का दोहा, काल से करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो जो दिख रहा है ना उसको साथ के साथ निपटा दो, ये मत चलो कर लेंगे। जब ये सवाल आता है ना दिमाग में कि चलो कर लेंगे, तो कल को वो काम डबल हो जाता है। करना हमें ही है और फिर ज्यादा काम देख के ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर, हमें घबराहट होती ही है। तो खैर खाना जो है वो यहाँ पे सारा हो गया था और अभी मैंने रोटियां भी बना ली हैं। जब मुझे ऐसी दो चार ही रोटी बनानी होती है, अब मैंने सुबह को अगर रोटी नहीं बनाई है, जैसे होता है ना कि सुबह को पराठा बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए, तो मैं उसी टाइम पे दोपहर की 4 एक रोटी सेक के रख लेती हूँ। लेकिन अगर सुबह को नहीं बनती है तो फिर इस टाइम पे मुझे वही अपनी और विकास की थोड़ी सी रोटी बनानी होती है, तो मैं रोटी मेकर में बना लेती हूँ और बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनती है। और आज तो मैंने वैसे भी इसमें जो है वो स्वीट पोटैटो ऐड किया हुआ है, तो और भी बढ़िया सॉफ्ट सी हमारी रोटी रेडी हुई थी और रख के भी ये सॉफ्ट ही रहती हैं। तो ये है हमारी आज की लंच थाली, दाल चावल रायता सब्जी, सिंपल सा मील, सोल सेटिस्फाइंग। इसके बाद बच्चे आए स्कूल से, उनका खाना पीना हुआ और आज सुबह ना अद्वी की मैंने फ्रेंच ब्रेड करी थी। बहुत टाइम के बाद मैंने कोई हेयर स्टाइल किया था। पहले मैं कितने हेयर स्टाइल किया करती थी, भाभी से मैंने बहुत सीखे हुए हैं और अद्वी को ये बहुत पसंद आता है। इसके बाद अभी शाम का ही टाइम है और नौमी के दिन हमारे यहाँ जो है वो जो हम मंदिर में नारियल रखते हैं पहले दिन पे नवरात्रि में, वो तोड़ा जाता है और इसके पानी का छींटा फिर घर में दिया जाता है पॉजिटिविटी के लिए। और बाकी नारियल जो है वो प्रसाद के रूप में हम खा लेते हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे भी हम दे देते हैं ये। तो नारियल हमने ब्रेक किया और नारियल का हमने प्रसाद लिया। इसके बाद फिलहाल यहाँ पे शाम का खाना भी हो चुका है। शाम को मुझे कुछ ऐसा सच नहीं बनाना था, बस फुल्के ही बनाने थे क्योंकि सब्जी मैं इस हिसाब से बना लेती हूँ कि शाम को जो है वो सबका काम चल जाए, क्योंकि दोपहर को बच्चे तो सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं और हम जो है वो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ ले लेते हैं। मेरा डिनर मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ईवी कितने ध्यान से जो है वो मिरेकलस लेडी बग देख रही थी भाई। बिल्कुल पलक नहीं झपका रही थी, उसको इतना पसंद है ये। और ये विकास के यहाँ पे जो है वो आप स्टाइल्स देख लो,
उनको जैसे ही लगा ना कि हाँ मैंने कैमरा उनकी तरफ घुमाया तो बाल ठीक होने लगे हैं हीरो के बिल्कुल। और मैं यहाँ पे उनसे यही कह रही थी कि आजकल बहुत कंप्लेन आ रही है कि विकास जो है अब वीडियो में बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वही बता रहे थे कि मैं काफी बिजी हूँ। You in my wall. I just doing recording. You doing recording? Yeah. Why? Welcome my channel. Welcome my channel. Today we try to make a happy face and small face. And what are you doing? तो देखा आपने मेरे छोटे से व्लॉगर को। वेलकम टू माय चैनल। पता नहीं कहाँ से सीखा भाई इस लड़की ने। तो अभी ना शाम का ही टाइम है और शाम को ही बच्चे दोनों शावर लेते हैं, तो अद्वी का भी हो चुका है और ईवी का भी हो चुका है। अब ठंड जो है वो होने लगी है और बाल इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, तो मैं फिर ड्रायर मुझे यूज़ करना ही पड़ता है बच्चों के बालों के ऊपर। I need to get my ball. The couch. Where is it? It is the couch. I go under the couch. Hello, everyone. No, we don't do that. No, Evie जल्दी बात होती है, ऐसा नहीं करते। Everyone will say Evie is a bad girl then. Okay. और शरारत देखी मैडम की, जब से ये अब बड़े स्कूल जाने लगी है ना लड़की, ये पता नहीं क्या क्या सीख के आती है। पर वही है, बच्चे हैं, शरारतें तो करेंगे ही, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो पर ये है कि वो मान जाती है, जब भी कुछ ऐसे उल्टा सीधा करती है ना, उसको बोल दो कि ये भी सब यही बोलेंगे कि कितनी बैड गर्ल है, तो फिर बोलती है ओह ओके, तो फिर वो मान भी जाती है। लेकिन हाँ, हरकतें ज़रूर करनी होती हैं इसको अपनी, तो एक दो बार जो है वो दिखा ज़रूर देती है। देखो अब भी मना किया तो फिर दोबारा से वो ऐसे ही टंग दिखाने वाला जो है वो काम कर रही है। एंड आई वाज लाइक ये भी सब बोलेंगे कि यू आर अ बैड गर्ल, तो रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा। पर वही है कि जब एक बार लग जाती है ना तो फिर स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी फिर बोल रही है कि देखो मम्मा मेरी टंग जो है वो गंदी हो गई है। बताओ टंग कैसे गंदी हो जाती है। तो चलती रहती हैं बस ईवी की ढेर सारी बातें। और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। शॉपिंग जो है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, आई होप सो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।